क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में सबसे मज़ेदार और टेस्टी डिशेस कौन सी हैं? अगर आप एक फूड लवर हैं तो आप ज़रूर इनके बारे में जानना चाहेंगे। ट्रैवलिंग की सबसे बड़ी खुशी यही है कि खानों के ज़रिए नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। गैर मुल्की मसालों और जायकों के यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए हर मुल्क अपने खाने डिस्कवर कराना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी दुनिया के सफ़र पर ले जाएंगे और आपको 11 बेस्ट डिशेस से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिन्हें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 1, टेबुले फ्रॉम लेबनान। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी इन द हार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, जहां लबनानी खाने इस रीजन के जायकों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करते हैं। लबनान की नेशनल डिश टेबुले एक वाइब्रेंट और रिफ्रेशिंग वेजिटेरियन सलाद है जिसे बारीक कटे हुए धनिए, टमाटर, पुदीना, प्याज और बलगूर गंदुम से बनाया जाता है। इंग्रेडिएंट्स को एक टेंगी लेमन ड्रेसिंग और जैतून के तेल के साथ मिलाया जाता है। एक सादा लेकिन टेस्टी डिश को अनार के बीजों जैसे गैर मुल्की जायकों के साथ स्पाइस अप किया जाता है या सिर्फ इसके फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे प्योर फॉर्म में एंजॉय किया जाता है। टेबुले को खाने से पहले हल्के मेन कोर्स के तौर पर सर्व किया जाता है और इसके ब्राइट हर्ब्स के फ्लेवर इसे परफेक्ट मेडिटेरियन स्टाइल मील बनाते हैं। नंबर 2, पिल्लाई फ्रॉम स्पेन। स्पेन की सबसे आइकॉनिक डिश है पिल्लाई। वेलेंसिया सिटी से राइस की ये ट्रेडिशनल डिश सी फूड लवर्स की रियल खुशी है। शॉर्ट ग्रेन राइस, ज़ाफ़रान, स्मोक्ड पेपरिका और दूसरे मसालों के मिक्सचर से भरे होते हैं। फिर इस मेन फ्रेश वेजिटेबल जैसे बेल पेपर्स, टमाटर और मटर फिल किए जाते हैं। पिल्लाई को ओपन फ्लेम पर पकाया जाता है जिससे चावल को एक डिलाइटफुल स्मोकी फ्लेवर और एक क्रिस्पी क्रीमलाइज्ड बॉटम लेयर मिलती है। इस डिश का पर्पस फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेनिश कल्चर और डिशेस का ट्रू सेलिब्रेशन है। नंबर 3, टॉम यम गोंग फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड अपने फेरी और फ्लेवरफुल खानों के लिए मशहूर है और टॉम यम गोंग इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये खुशबूदार और बोल्ड सूप लेमन ग्रास, केफर लाइम लीव्स, गिलिंगल श्लोटिस, ब्लैक पेपर, मछली की चटनी और फ्रेश लाइम जूस को मिलाकर एक मसालादार जायकादार प्रोफाइल बनाता है। इसके बाद शोरबे को बोल्ड केकड़े, मशरूम और टमाटरों से भरा जाता है जिससे एक सेटिस्फाइंग खाना तैयार हो जाता है। टॉम यम गोंग को मोस्टली बॉइल्ड चावलों के साथ सर्व किया जाता है ताकि सूप की हीट को बैलेंस किया जा सके। इसके कॉम्प्लेक्स फ्लेवर और वाइब्रेंट कलर इसे एक असल खाना पकाने का एक्सपीरियंस बनाते हैं जो थाई खानों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4, चिकन टिक्का मसाला फ्रॉम इंडिया। इंडिया एक वेस्ट कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप की डिशेस पसंद की जाती हैं और चिकन टिक्का मसाला नॉर्थ की एक क्लासिक डिश है। बोनलेस चिकन के पीसेस को दही, गरम मसाला और दूसरे खुशबूदार मसालों के मिक्सचर में मैरिनेट किया जाता है। फिर इसे मुकम्मल तौर पर ग्रिल या रोस्ट किया जाता है। इसके बाद पके हुए चिकन को टमाटर, क्रीम और क्यूमिन, धनिया और फेनुग्रीक जैसे मसालों के मिक्सचर से बनी हुई क्रीमी ग्रेवी से बॉईल करते हैं। रिजल्ट एक स्मोकी, मसालेदार और इनक्रेडिबली जायकादार डिश जो कि इंडियन स्पाइसेस को शो करता है। चिकन टिक्का मसाला अक्सर बासमती चावल या गरम नान रोटी के साथ पेश किया जाता है जो इसे एक परफेक्ट और सेटिस्फाइंग खाना बनाता है। नंबर 5, कॉन्फिट डी कार्ड फ्रॉम फ्रांस। फ्रेंच खानों को रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिट डी कार्ड या डक कॉन्फिट। बतख की टांगों को एहतियात से नमक, थाइम और दूसरी हर्ब्स के साथ पकाया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने फैट में कई घंटों तक पकाया जाता है। रिजल्ट एक इनक्रेडिबल टेंडर और जूसी मीट जो हड्डी से गिर जाता है, एक गोल्डन स्किन जो आपके मुंह में पिघल जाती है। कॉन्फिट डी कार्ड को अक्सर रोस्टेड पोटैटोज या एक सिंपल ग्रीन सलाद और एक ग्लास रेड वाइन के साथ सर्व किया जाता है। ये डिश फ्रेंच की मास्टरी टेक्निक और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के लिए जो एक रिस्पेक्ट है उसको जाहिर करती है। नंबर 6, मोसाका फ्रॉम ग्रीक। ये एक लेयर्ड ग्रीक डिश है जिसमें फ्राइड बैंगन या आलू शामिल हैं, जिसमें लैम्ब या गाय के गोश्त, टमाटर, प्याज और खुशबूदार मसालों जैसे दालचीनी और ऑयल स्पाइस का मिक्सचर होता है। इसके बाद लेयर्स की क्रीमी बेचमेल सॉस की टाइपिंग की जाती है और गोल्डन ब्राउन होने तक बेक किया जाता है। फ्लेवर से भरी ये डिश ग्रीक खाना पकाने का एक अहम मकाम है जो खानों की क्लासिक जायकों को रिप्रेजेंट करता है। मोसाका का एक मेन डिश के तौर पर सर्व किया जाता है। इसके साथ फ्रेश ग्रीक सलाद और एक ग्लास क्रिस्प व्हाइट वाइन भी होती है। नंबर 7, सुशी फ्रॉम जापान। सुशी शेफ्स या अटामे वाइंजर से मैरिनेट सुशी चावल, नोरी, सीवीड शीट्स और डिफरेंट टाइप्स के फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जैसे वेजिटेबल्स, सी फूड, रॉ फिश और यहाँ तक के फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हर इंग्रेडिएंट को केयरफुली चूज किया जाता है और इसके नेचुरल टेस्ट और टेक्सचर को हाईलाइट करने के लिए तैयार किया जाता है। पैटी टोना के डेलिकेट टेस्ट से लेकर फ्रेश यूनी की स्वीट मैस तक जापान में सुशी वाकई बेमिसाल है और इसके टेस्ट के लिए सफ़र करना बनता है। नंबर 8, चाइल्स इन नोगाड़ा फ्रॉम मैक्सिको। ये मैक्सिको की एक पेट्रियोटिक डिश है जिसके रंग मैक्सिको के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं।
ग्रीन पेब्लानो चाइल्स पेकाडिलो की मिक्सचर से भरे होते हैं, जो आमतौर पर ग्राउंड मीट, नाशपाती और सेब जैसे फलों और दालचीनी और लौंग जैसे खुशबूदार मसालों से बने होते हैं। भरी हुई मिर्चों की फिर क्रीमी वेलनट सॉस के साथ टाइपिंग की जाती है और अनार की वाइब्रेंट बीजों से गार्निश किया जाता है, जिससे ग्रीन, व्हाइट और रेड कलर की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये डिश मैक्सिकन फ्लेवर्स और हिस्ट्री का ट्रू सेलिब्रेशन है, जिसमें हर खाने में स्वीट, टेस्टी ड्राई फ्रूट शामिल हैं। नंबर 9, पीकिंग डक फ्रॉम चाइना। पीकिंग डक बीजिंग से ताल्लुक रखती है। पीकिंग डक चाइनीज खानों में एक क्लासिक और चाइना की नेशनल डिशेज में से एक है। खास ब्रेड के डक्स को मसालों के साथ पकाया जाता है और हवा से ड्राई किया जाता है। फिर इसे हंग ओवन में इस वक्त तक रोस्ट किया जाता है जब तक कि स्किन क्रिस्पी और फ्लेकी ना हो जाए। इसके बाद डक को टेबल की साइड पर तराश लिया जाता है और इसे पतली पैनकेक्स, स्केलन्स, क्यूकम्बर और एक स्वीट और टेस्टी होजियन सॉस के साथ सर्व किया जाता है। पीकिंग बतख चीन की परफेक्ट ट्रेडिशंस को शो करती है। नंबर 10, पिज्जा फ्रॉम इटली। इटली का फेमस पिज्जा निपोलिटाना है। इटालिक खानों को दुनिया के बेस्ट फूड में काउंट किया जाता है और पिज्जा अपने फ्लेवर्स की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है। नेपोलिटन पिज्जा सिंपल लेकिन बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है। किपोटो, आटे, सैन मार्जानो, टमाटोज, फ्रेश चीज और फ्रेश तुलसी। उसके बाद पिज्जा को फ्राइड ओवन में पकाया जाता है, जिससे सॉफ्ट इंटीरियर के साथ एक क्रिस्प और स्मोकी लेयर बनती है। नंबर 11, हैमबर्गर फ्रॉम अमेरिका। एक हैमबर्गर के इंग्रेडिएंट्स में एक ग्राउंड बीफ पैटी शामिल है। आमतौर पर नमक और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। सॉफ्ट बन के अंदर सैंडविच किया जाता है। एक्स्ट्रा टाइपिंग्स में अक्सर लेटस, टमाटर, प्याज, अचार, पनीर, केचप, सरसों, मायोनीज और बाज़ औक़ात बेकन शामिल होते हैं। हैमबर्गर पैटीज को आमतौर पर ग्राउंड बीफ की शक्ल देकर गोल डिस्क्स में बनाया जाता है, जिसे फिर पकाया जाता है। पैटीज को अक्सर खाना पकाने के दौरान पलट दिया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये ब्राउन और अच्छी तरह से पक जाए। जबकि हैमबर्गर की हिस्ट्री अमेरिकी कल्चर में डीप है। अब ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। हैमबर्गर हर जगह तैयार होता है और टेस्ट बड्स को डिलाइट करता है। यहाँ आपके पास दुनिया की बेस्ट 11 डिशेज हैं जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, चाहे आप एक सीजन ट्रैवलर हों या फिर एक एडवेंचरर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम।